हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गई मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर। तो आज मैं फिर आ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश सब्ज़ी मिलती है। और हमने सोचा थोड़ा वॉक भी हो जाएगी और साथ में हम सब्ज़ी भी ले आएंगे। मम्मी के कल देखो। मैं खूब सारे प्याज लेके आई थी और फ्रूट्स भी लेके आई थी, लेकिन खरबूजा मेरे को कल नहीं मिला मैं इतने दिन, भेजूंगे। क्योंकि हम लोग दिन में आए थे। और फिर बिष्ट जी ने आज मुझे बोला कि तू जा रही हो तो एक खरबूजा लेके आना, उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने खरबूजा लिया और चौलाई की सब्ज़ी भी ली। तो चौलाई की सब्ज़ी आजकल बहुत अच्छी लगती है दाल चावल के साथ। मेरे को दिखी तो मैं खरीद के ले आई। और यहाँ देखो कितनी फ्रेश सब्ज़ी है। मन तो कर रहा था कि खूब सारी ले जाऊँ, लेकिन हम लोग पैदल गए थे और फिर हाथ भी थक जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी ही सब्ज़ी लेके आए। और फिर हम आगे गए। यहाँ दुकान से मैंने पनीर खरीदा, क्योंकि मेरे को बनाना है आज मूंग दाल का चीला। तो फिर घर आकर नहा के पूजा करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लग गई थी। तो देखो ये मूंग दाल भीग चुकी है और इसमें मैंने एक हरी मिर्च और अदरक काटा, इसको मैंने पीस लिया था और हल्का सा नमक डाला। और यहाँ पे पनीर और प्याज का मसाला बनाया और फिर मैंने चीला बनाया बिष्टी जी के लिए। तो उनको पनीर और प्याज का चीला बहुत पसंद आता है। और अपने लिए मैंने बनाया, उसमें शिमला मिर्च और डाल दी और हरी मिर्च, तो मुझे ऐसे बहुत पसंद आता है। तो बिष्ट जी को ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने ऑफिस भेज दिया था और उसके बाद था मेरा नाश्ता करने की बारी। तो यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी के साथ चीला खा रही हूँ। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद बनाया था, तो सच में बहुत टेस्टी हो रहा था। साथ में बनाना शेक था। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आज मेरा बहुत काम बढ़ गया था, क्योंकि मुझे एलोवेरा जेल बनाना था। और मैंने सुबह ही एलोवेरा काट के रख दिया था 1-2 घंटे के बाद, क्योंकि इसमें जो पीले रंग का वो निकलता है ना जेल, वो नुकसान देता है। तो उसके बाद बस मैं लग गई थी धीरे धीरे काट के, इतना सारा मैंने ये जेल निकाला और फिर मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया। और यहाँ देखो कितना झाग है। फिर मैंने इसे एक बॉटल में भरा, तो नीचे देखो पूरा हमारा एलोवेरा जेल आ गया। ये काफ़ी काम आता है, जब मैं इसे यूज़ करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों मैं खा रही हूँ पपीता, और आजकल पपीता बिल्कुल भी मीठा नहीं आ रहा है। परसों भी मैंने एक पपीता आधा खाया फिर फेंक दिया, और ये वाला पपीता भी बिल्कुल मीठा नहीं है। थोड़ा सा नमक भी डाला है, फिर खा रही हूँ, क्योंकि पपीता होता है हमारे पेट के लिए और आँखों के लिए बहुत अच्छा, इसलिए मैं खा रही हूँ। तो खाते हैं और फिर टेस्ट करके बताती हूँ कैसा लगा। ये मेरी बेटी का और बिष्ट जी का फेवरेट पुलाव है। अच्छा हो रहा। तो जो मैंने एलोवेरा जेल बनाया था, जो उसकी पत्तियाँ थी, उसके छिलक थे, उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया था और पेस्ट बना दिया। और यहाँ पे 1 बाल्टी पानी ली और उसमें मिला दिया था। और फिर इसे मैंने थोड़ा थोड़ा गमलों में डाल दिया था। जिस तरह से एलोवेरा जेल हमारे लिए अच्छा होता है, उसी तरह इसकी पत्तियों का जो पेस्ट है वो पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था। फिर ये मैंने जो चौलाई की सब्ज़ी लाई थी, इसको मैंने धोया और फिर काट दिया था और खूब सारे प्याज काटे। तो मैं जब भी चौलाई की सब्ज़ी बनाती हूँ तो लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, वो भी सरसों के तेल में। जख्या का तुड़का डालो तो बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पे देखो मेरी बेटी का पार्सल आ गया, कुछ खाने की चीज़ें मंगाई उसने और मुझे दिखा रही थी। और तो फिर मैंने यहाँ पे भुर्जी तैयार कर दी थी। और मैं क्या करती हूँ कि जब भी हरी सब्ज़ी बनाती हूँ चौलाई की, क्योंकि चौलाई बहुत गर्म होती है, तो इसलिए कच्चा प्याज डालती हूँ ऊपर से। जब सब्ज़ी आधी पक जाती है, इससे चौलाई गर्म नहीं होती। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।